एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, देखते हैं क्या है कार्ड्स की एनर्जीज। आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। ओके, क्या सोच रहे हैं वो। बॉटम ऑफ द डेक। एक बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई है जो कि बता रही है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एक शुरुआत चाहते हैं, एक ऐसी शुरुआत चाहते हैं जिसमें कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के साथ आओ। एक बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी। नंबर 1 यानी कि सक्सेस का कार्ड है ये। ठीक है, सक्सेस। आपके पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जब भी रिलेशनशिप में आओ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो आप दोनों का। थर्ड आई चक्रा। अगेन नंबर 1 मैनिफेस्ट। नंबर 2 लिसन। नंबर 16 एंड नंबर है 6 मेरे पास, सक्सीड का कार्ड। ओके, तो यहाँ मुझे दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके लिए जो कार्ड आया है यहाँ पे वो मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपके जो पर्सन है यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने रिश्ते को सही करना। ठीक है, आपके पर्सन जो है अपने रिश्ते को सही करना चाहते हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को कैसे सही किया जा सकता है। थोड़ा सा ये पर्सन जो है ना अपना दिमाग लगाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए जो है ना ये पर्सन अपना दिमाग लगाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन सोचते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन किसी ऐसे इंसान से एडवाइस भी ले रहे हैं जिसके पास होता है ना कि जो इधर की भी बातें करता है उधर की भी बातें करता है, यानी कि आपकी भी सुन लेगा और उनकी भी सुन लेगा। वैसे इंसान से जो है ये पर्सन जो है बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है ये क्या है और कैसे है और न्यू बिगनिंग जो है ना इसमें कैसे होगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में, या आप दोनों के बीच में कांटेक्ट ही है लेकिन 1-2 दिन बात नहीं होती है किसी कारणवश, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को तकलीफ होती है, उस वजह से तकलीफ होती है, उस सिचुएशन को सोच करके तकलीफ होती है आपके पार्टनर को। यहाँ ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन को भरोसा है अब न्यू बिगनिंग करने का, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ में लाने का, इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है कह सकते हैं ना कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके चलने का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा होप है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में खूबसूरती से इस पर्सन को निभाने का बहुत ज़्यादा होप यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन बहुत ही अच्छी सी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन अपने जो भी इनको एक होता है ना कि हमें वाइब्स मिलने लगती हैं, हमें एहसास होने लगता है कुछ, कभी कभी हमारा मन नहीं लगता है और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खुश हुए रहते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत जो है ना आपकी कमी को आज मैं देख पा रही हूँ कि आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन का दिख रहा है ना जैसे किसी टैरो कार्ड रीडर से भी ये पर्सन जुड़े हुए हैं
जिनसे भी आप बात कर रहे हो, जिनसे भी अभी कनेक्शन में हो, वो पर्सन किसी टैरो कार्ड रीडर से जुड़े हुए हैं जो कि इनको गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर से जुड़े हुए हैं जो कि होता है ना कि एकदम से एक न्यू बिगनिंग जो है ना होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स, फाइव ऑफ कॉइन्स, द सन, फोर ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस। अगेन हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, वहां पे भी कार्ड आया है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एंड लास्ट कार्ड इज थ्री ऑफ कॉइन्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ वैंड्स। बात करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। देखो ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपसे बात करना अभी फिलहाल ज़रूरी है। ठीक है, आपसे बात करना अभी फिलहाल ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो है ना, जो आप बदलाव चाहते हो ना, वो हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ना, वो एक लॉस फील करवा रहा है इनको। ठीक है, जैसे कि इनको अपनी लाइफ में लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। ये पर्सन लॉस को देख रहे हैं, अपने आप को अकेलापन फील कर रहे हैं, अपने आप को खालीपन महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। और ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है। ठीक है, आपके जाने के बाद ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे क्या क्या लॉसेस हुए हैं, तो इनको सबसे पहले नज़र आया है इनका फाइनेंशियली लॉस। ठीक है, इनको लॉस हुआ है। यहाँ पे ऐसा भी है कि आपके पर्सन जो है द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, यानी कि आपके जो पार्टनर है यहाँ पे मैं फिर से कह रही हूँ कि ये पर्सन किसी टारो कार्ड रीडर से जुड़े ज़रूर हैं, या किसी एस्ट्रोलॉजर से जुड़े हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना इनको गाइड कर रहा है। साथ ही साथ ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वहाँ पे भी सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आने की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आने के बारे में जो है ना सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं कब जाऊं या कब मुझे आना चाहिए। ठीक है, थ्री ऑफ कॉइन्स का कार्ड जो कि बता रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी चीज़ें हैं, जो भी एनर्जीज हैं, जो भी इस रिलेशनशिप में उथल पुथल मची हुई है, उसको शांत करना पड़ेगा। उसको शांत कैसे करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि आपका रिलेशन कहीं किसी और के साथ भी है, क्योंकि आप इनके ऊपर जब ध्यान नहीं दे रहे हो तो इस पर्सन को डाउट हो रहा है कि यार इतना ज़्यादा ध्यान देने वाला बंदा या बंदी मेरे ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रहा है, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना इस पर्सन को डाउट है, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग्स में पड़े हुए हैं। प्यार वाली फीलिंग्स है, प्यार वाले इमोशन से प्यार है इनको, प्यार देना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं आपको। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली। ठीक है, डीप इमोशंस हैं, डीप फीलिंग्स हैं, डीप एक होता है ना कि जो भी डाउट है इनको क्लियर करना है, क्योंकि इनका मन कह रहा है कि कहीं आपका रिलेशन किसी और के साथ हो गया है, क्योंकि आपने इनके ऊपर जो है ना इनको अटेंशन देनी बंद कर दिया है, या इनको समझाना और इनको जो है रियलाइज़ करवाना आपने बंद कर दिया है। ठीक, तो अब जो है ना इस पर्सन को फील हो रहा है कि यार मैं कहीं अपने पर्सन को खो तो नहीं रहा हूँ, कहीं मैंने खो तो नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये पर्सन को इनसिक्योर फील हो रहा है, और इनको डर है कि अगर आप इनको छोड़ के चले गए फिर तो ये तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, है ना। तो ये पर्सन 10 सन की एनर्जी में आना चाहते हैं, क्वीन ऑफ
कॉइन्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, यानी कि आपको आपका हक, आपका अधिकार देना चाहते हैं। ये पर्सन देख करके, है ना, आपको तब खुश रखना चाहते हैं ये पर्सन। ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ आने के लिए यहाँ पे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन का एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा 6 डेज में, 6 वीक्स में, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ भी हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल रीडिंग मुझे यही बता रही है। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।